नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए 26 पर्यटकों की मौत से देशवासी न सिर्फ सदमे में हैं, बल्कि गुस्से में भी हैं। देश में चारों ओर एक ही सुर में ये आवाज उठ रही है कि हमें दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देना होगा। लोगों में गुस्सा इस कदर है कि वो सीमा पार जाकर आर पार की लड़ाई के लिए भी हुंकार भर रहे हैं। पूरा देश हाई अलर्ट पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के कई बड़े और ताकतवर देशों के मुखिया से बात कर अपना पक्ष रख चुके हैं। सीमा पार देश की फौज ने मूवमेंट बढ़ा दिया है। जल, थल और नौसेना ने सीमा पार बैठे दुश्मन को सबक सिखाने के लिए कमर कस ली है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि इस बार दुश्मन को अपनी गलती पर पछताने के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे तनाव भरे माहौल में कुछ राजनीतिक पार्टियां और उनके नेता कैसे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। जहां देश की अस्मिता दांव पर लगी हो, वहां लापरवाही भरे राजनीतिक बयानों से सियासत गरमाई जा रही है। कोई नेता पहलगाम आतंकी हमले की तुलना झीरम घाटी कांड से कर रहा है, तो कोई नेता पाकिस्तान को ही निर्दोष साबित करने में जुटा है। कोई नेता आतंकी हमले के लिए देश की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है, तो किसी के बयानों से आतंक के लिए साफ कारण झलक रहा है। बहरहाल, आतंक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर दिए जाने वाले विवादित बयानों को न सिर्फ सियासी विरोध झेलना पड़ रहा, बल्कि देश की आवाम भी ऐसे बयानों का कड़ा विरोध कर रही है। लेकिन हैरत की बात है कि नेताओं के अनर्गल बयान लगातार जारी है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है नेताओं के बिगड़े बयान, उबल रहा है हिंदुस्तान। तो पहलगाम हमले के बाद रॉबर्ट वाड्रा की विवादित पोस्ट, फिर कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज का पाकिस्तानी प्रेम, इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का विवादित बयान। ऐसे कई बयान हैं जो न सिर्फ विपक्ष के नेताओं ने दिए हैं, बल्कि संवैधानिक पदों में बैठे जिम्मेदारों ने भी दे डाले हैं। यहाँ हैरत की बात है कि ऐसे गैर जिम्मेदार बयान सबसे ज्यादा कांग्रेस के नेताओं की ओर से देखने और सुनने को मिल रहे हैं। यह नहीं, कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक विवादित पोस्टर भी जारी किया है, जो प्रत्यक्ष न सही परोक्ष रूप से प्रधानमंत्री की ओर इंगित कर रहा है। जबकि सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते कांग्रेस को ऐसे मामले में गंभीरता का परिचय देना चाहिए। बहरहाल, जो विवादित बयान दिए जा चुके हैं, उसके विरोध में बयान देने वालों को कड़ा जवाब भी मिल रहा है। आज कुछ ऐसे ही बयान और उस पर होने वाली सियासत पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लेते हैं हमारी एक रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाक सीमा पर तनाव है, लेकिन देश के भीतर सियासत में भी तनातनी कम नहीं है। राजनीतिक दलों के नेता गाहे बगाहे ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश के भीतर लोगों का गुस्सा उबाल मार रहा है। ताजा विवाद कांग्रेस के एक पोस्टर को लेकर हो रहा है। दरअसल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक तस्वीर पोस्ट की है, जिसमें कुर्ता पायजामा पहने शख्स का सिर कटा हुआ है और उसके हाथ पैर भी गायब हैं। इसके कैप्शन में लिखा है कि जिम्मेदारी के वक्त गायब। दरअसल कांग्रेस की इस पोस्ट को पहलगाम हमले के बाद 24 अप्रैल को हुई सर्वदलीय बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है, जिस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी शामिल नहीं हुए थे। हालांकि कांग्रेस ने मांग की थी कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल हों, लेकिन बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की थी। दरअसल ये कोई पहला मौका नहीं है जब विपक्षियों ने ऐसे नाजुक हालात में एकजुटता दिखाने के बजाय अपनों पर ही सवाल खड़े कर देश के दुश्मनों को तंज कसने का मौका दिया है। इससे पहले भी विपक्षी दलों के नेता विवादित बयान दे चुके हैं। एक नजर उन बयानों पर डालिए जिन्हें लेकर विवाद हो रहा है। सबसे पहला बयान असम से AIUDF विधायक हाजी अमीनुल इस्लाम ने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें शक है कि फरवरी 2019 में पुलवामा में CRPF काफिले पर हुआ हमला और 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 लोगों की हत्या सरकार की साजिश थी। अगला बयान कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने दिया था। उन्होंने कहा था कि सिंधु नदी पाक की जीवन रेखा है। अगर पाक कह रहा है कि हमले में उसका हाथ नहीं है, तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया कह चुके हैं कि हम पाक से युद्ध के पक्ष में नहीं हैं।
कड़ी सुरक्षा देनी चाहिए। विवादित बयानों की लिस्ट में प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा का बयान भी शामिल है। उन्होंने कहा था कि सरकार मुसलमानों को निशाना बना रही है और हिंदुत्व की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है, जिसके चलते पहलगाम जैसा हमला हुआ है। विपक्षी नेताओं के इन बयानों पर बीजेपी ने तो कड़ी प्रतिक्रिया दी है, साथ ही आम लोग भी ऐसे बयान देने वाले नेताओं को ट्रोल कर रहे हैं। साथ ही कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सोहेल खान की रिपोर्ट। तो नेताओं के बिगड़े बयान उबल रहा हिंदुस्तान, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हैं राजीव चक्रवर्ती जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता रायपुर से हैं, सत्यप्रकाश सिंह जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता रायपुर से हैं, संजय द्विवेदी जी शिवसेना यूबीटी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हैं, के त्रिपाठी जी जेडीयू प्रवक्ता लखनऊ से हैं, मोहम्मद फारूकी जी पीडीपी नेता कश्मीर से हैं, राम नरेश सिंह जी वरिष्ठ सपा नेता हमारे साथ भोपाल से हैं। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। फारूकी जी, सारा मसला कश्मीर का है, हम आपके पास आएंगे। अभी आपने अगर सुना होगा कि जो बयान दिए गए हैं उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम आपके पास आएंगे। थोड़ा सा आपको ज्यादा टाइम देना है, ज्यादा बनी, इसलिए पहले हम सत्य बात कर लेपुर में। सत्य, निश्चित तौर पे जयराम रमेश ने कहा है कि उनके अपने बयान हो सकते हैं, कांग्रेस का आधिकारिक बयान नहीं है। तो क्या सिद्धारमैया जी ने जो कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए, कड़ी सुरक्षा होनी चाहिए, फिर बाद में उन्होंने जो भी अपना खंडन किया हो, क्या वो मुख्यमंत्री हैं? इस स्थिति में उन्हें सैफुद्दीन सोज जो यूपीए सरकार में, मनमोहन सरकार में मंत्री रहे हैं, उनके बयान को कांग्रेस पार्टी का बयान नहीं माने। आपके पूर्व मुख्यमंत्री जी उस झीरम घाटी से तुलना कर रहे हैं पहलगांव की, क्या यह उचित है सत्यप्रकाश जी? देखिए त्रिपाठी जी, इस पे राजनीति को भी नहीं कर रहे जी। ये राष्ट्र हित का मामला है, राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है और राष्ट्र के लोगों की सुरक्षा के लिए जुड़ा हुआ मामला है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए जब ये हमला हुआ उसके बाद सर्वदलीय बैठक हुई, उसके अंदर एक सुर में ने, चाहे कांग्रेस की बात हो, सपा के तमाम हो, शिवसेना हो, तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, सब ने एक सुर में सरकार का समर्थन दिया कि हम चाहिए, तो पार्टी का स्टैंड में आ जाता है। अब देखिए त्रिपाठी, आप बात करें, अगर इस तरह की राजनीति अगर करनी है तो कांग्रेस पार्टी भी बहुत सारे मुद्दे उठा सकती है। अभी कुछ दिन पहले आपको मालूम होगा निशिकांत दुबे जी ने बोला गृह युद्ध हो रहा है, तो क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी कि हाँ वो पार्टी लाइन है? अगर कुछ दिन पहले अनुराग ठाकुर जो जूते मारो तमाम चीजें बोल रहे थे, तो क्या बीजेपी उसका समर्थन करेगी कि बीजेपी की लाइन है? मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा आज क्या है? मुद्दा ये है कि वहां आतंकवादी कैसे पहुंचे, चर्चा इस पे होनी चाहिए जी। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, चर्चा इस पे होनी चाहिए कि आपने कहा था कि 370 के अगर हम खंडिका हटाएंगे तो उसके बाद आतंकवाद चरम सीमा पे है को खत्म हो जाएगा। चर्चा इस पे होनी चाहिए कि नोटबंदी के बाद आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, मगर आज भी हम चर्चा उसी आतंकवाद पे कर रहे हैं। तो मुख्य मुद्दा यह है कि इंटेलिजेंस फेलियर कैसे हुआ, कैसे 28 निर्दोष लोगों की जान चली गई। आपने तमाम बातें बोली और आज भी आपके कार्यकाल में 600 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं, 400 से ज्यादा कश्मीर नागरिकों की मौत हुई है, 1100-1200 भैया जी, बात इसकी नहीं हो रही आतंकवाद को लेकर। 2014 के बाद की सत्यप्रकाश जी, बात इसकी नहीं हो रही आतंकवाद कैसे फैल रहा क्या है। आज मुद्दा है जो बयान आ रहे हैं विपक्षी दल से, मुख्य विपक्षी दल से, तो क्या सिद्धारमैया के खिलाफ आप कोई एक्शन? चलिए सैफुद्दीन सोज को छोड़ दीजिए, अभी वो कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी में है। सिद्धारमैया जी का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहिए? त्रिपाठी जी, जैसे मैंने बोला ना कि पार्टी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि पार्टी क्या चाहती है। अब जैसे बीजेपी के आईटी सेल से मैं बात कर लूं, तमाम ऐसे ट्वीट हुए हैं जिसमें राजपूता राइफल्स के बारे में तमाम जानकारियां शेयर कर दी गई हैं। तो क्या किया जाए इसमें? कि कोई कार्रवाई होगी? इनके नेताओं के भी इस तरह के बयान पहले भी बहुत आपत्तिजनक आए हैं, क्या कार्रवाई हुई है? इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उस पर नहीं जाना है ना। मुख्य मुद्दा क्या है? ये बीजेपी कहीं ना कहीं अब राजनीति करना चाहती है। बीजेपी अभी तक लाल आंख क्यों नहीं दिखाई है? इतना दिन हो गया, बीजेपी अभी तक एक भी कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? किसी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर पाई? ये बता दीजिए। इसलिए बोलो मुद्दा ये है, ये मुद्दा भटकाने की राजनीति नहीं चाहिए। देश के लोग आज आग बबूला है, देश के लोग आज बदला चाहते हैं, देश के लोग आज चाहते हैं कि जो हुआ है उससे ऐसी एक्शन लिया जाए, ऐसे किया जाए। आपके नेता कर रहे हैं, आपके नेता कर रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने क्या पोस्ट डाली है वो हमें बताने की जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जी वही मैं बोल रहा हूं ना
कि भटकाने की राजनीति नहीं है, सरकार सीधा जवाब दे। मोदी जी सऊदी अरेबिया से सीसीएस की बैठक लेते हैं, चुनाव रैली कर लेते हैं, वो प्राथमिकता में है। कश्मीर नहीं जाएंगे, वो प्राथमिकता में नहीं है। अगर हमारे राहुल गांधी जी कश्मीर जाते हैं, उसके बाद भी वो कश्मीर नहीं जाते, ये प्राथमिकता में कहीं नहीं है। तो मुद्दा ये है ना, आप उस पर बात कीजिए ना, सरकार आपकी, आपको उस पर बात करना पड़ेगा कि आप कर क्या रहे हैं, आपके पास प्लान क्या है। आपने तमाम चीजें बोली, नस्ते नाबूद कर देंगे, मगर घटनाएं कैसे हो रही हैं, क्यों नहीं हो रही, इंटेलिजेंस फेलियर कहां हुआ है। राजीव जी से प्लान पूछ लेते हैं। राजीव जी, सत्यप्रकाश जी प्लान पूछ रहे हैं, हम आ रहे हैं। संजय जी आपके पास आ रहे हैं, अभी त्रिपाठी जी आ रहे हैं। फारूकी जी हम आपके पास बाद में आएंगे, सारे बयानों का, सब किसका क्या बयान है, किस दल का कौन समर्थन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, इस पर बात कर ले। उसके बाद आपके पास आते हैं कि कश्मीर में क्या प्रभाव पड़ रहा है। राजीव जी जी थोड़ा संक्षेप में, राजीव जी, क्योंकि हमारे पास अतिथि सब जगह से है। राजीव जी थोड़ा संक्षेप में बोलिएगा। संक्षेप में कहूंगा जी, जब जब देश में कोई संकट, जी जब जब कोई संकट होता है, जब हम विपक्ष में थे, हम सत्ताधारी, चाहे 65 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, जब हमारे अटल बिहारी जी की भी सरकार थी, जब हमने परमाणु विस्फोट भी किया, लेकिन एक चीज हम देखते हैं, बहुत दुख के साथ कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी थोड़ी सी विवेक शून्य हो गई, उसकी आइडियोलॉजी समझ में नहीं आ रही है। यहां पर स्थानीय जो पूर्व विधायक थे यूडी मिंज, उन्होंने अपने फेसबुक आधिकारिक पोस्ट में लिखा कि भारत को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भारत उनने खंडन भी कर दिया है, खंडन भी कर दिया है, माफी भी मांग ली है, युद्ध से लेना देना है, खंडन भी कर दिया, माफी भी मांग ली। अभी बाकी लोग भी माफी मांगेंगे। त्रिपाठी साहब, कांग्रेस पार्टी की जो रीति नीति और जो चरित्र बन गया है कि देश के ऊपर संकट आए या कुछ भी आए, सबसे पहले आतंकवाद की भी कोई घटना हो तो सबसे पहले सत्ताधारी जो एनडीए है उसकी मुखालफत करो, उसके खिलाफ विश्वबंद करो। लेकिन चूक तो हुई है राजीव जी, आपसे चूक हुई है, क्या देंगे, सरकार से चूक हुई है राजीव जी, बात है राजीव जी, सरकार से चूक हुई है। आतंकवाद समाप्त हो गया, उसको सामान्य पर्यटन स्थल के रूप में ले लिया गया। कश्मीर में वहां एक भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं थे, ये चूक नहीं है साहब। एक बड़ा युद्ध चल रहा है, छाया युद्ध चल रहा है, और बिल्कुल बिल्कुल हमने कभी सामान्य नहीं लिया घटना को, बल्कि जो पाकिस्तान है उसके पेट में दर्द हो रहा था कि यहाँ पर्यटन फल फूल रहा है, धारा 370 लागू होने के बावजूद भी है। और अगर देखिए कोई अचानक कोई 4-5 गनमैन आए और वहां पर फायरिंग कर दे, फायर खोल दे, लागू नहीं तो हुई, हटी है राजीव जी, लागू नहीं हुई, हटी है। यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। नहीं, लागू हो चुकी है, तो ये जो है उस समय देश के साथ खड़े रहना चाहिए। कंडिका 35 का 35 हटाया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी देश के साथ नहीं खड़ी है, सर तन से जुदा। त्रिपाठी साहब देखिए, सबसे दुख की बात, कांग्रेस अपने आधिकारिक पोस्ट में सर तन से जुदा प्रदर्शित कर रही है प्रधानमंत्री का। इससे दुखद पहलू आज तक नहीं हो सकता। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कहते हैं कि इनको स्वर्ग भेजने का समय आ गया है। तो ये जो बयानबाजी है, जो बयानवीर है, इस प्रकार से जो चित्रित कर रहे हैं, तो हमको शत्रु की, हमारे घर के लोग अगर विभीषण बन जाएंगे तो हम पाकिस्तान से लड़ाई कैसे करेंगे, हम आतंकवाद से लड़ाई कैसे करेंगे, हम आईएसआई से कैसे लड़ाई करेंगे। तो ये बहुत दुख की बात है, जब कोई संकट होता है, कोई भूल चूक होती है, तो फर्स्ट नेशन, देश पहले, राष्ट्र पहले, जी वो बात होनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राजीव जी, वो चाहते हैं कि नो, पहले कांग्रेस पार्टी, बाद में हमारे बोल, और देश बाद में आएगा। चलिए राजीव जी, थोड़ा मैंने पहले अनुरोध किया था संक्षेप में, बहुत सारे अतिथि हैं, थोड़ा उसको संक्षेप में बिंदुवार सार गर्भित अगर बात आप कहेंगे तो सब लोग सुन पाएंगे। जी त्रिपाठी जी, आपके सहयोगी त्रिपाठी जी क्या कह रहे हैं? त्रिपाठी जी, संजय जी आ रहा हूं मैं आपके पास। त्रिपाठी जी, इन बयानों के बारे में क्या कहेंगे, और जो इस समय जनता चाह रही है उस पे एक्शन, अब ये तो सरकार का मामला है, आंतरिक मामला है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, लेकिन जो अभी बयान आ रहे हैं और एक पोस्टर जारी हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? त्रिपाठी जी, आपसे भी अनुरोध है बहुत संक्षेप में। ये सबसे बड़ा सवाल है देश का जी, और राष्ट्र अगर हमारा रहेगा तभी हम सबकी राजनीति रहेगी। इसलिए कांग्रेस के जो बयानवीर हैं जी, उनको एक सबक लेना चाहिए कि हिंदुस्तान की आत्मा पे, हिंदुस्तान के उस पे हमला हुआ है, और ये हमला हमारे लोकतंत्र पे, और दुनिया में इसको जाना जाता है कि पाकिस्तान आपका सबसे बड़ा गढ़ है जो
आतंकवादियों को पैदा करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। और ये 2019 में जो हमने स्ट्राइक किया था, उसका ये असर था कि हम मुक्त हो रहे थे धीरे धीरे, हमारे यहाँ उसकी चिंता कम हो गई थी वहां पे। लेकिन अब उसका एक सबसे बड़ा जो सवाल पैदा हुआ कि कहीं न कहीं हमारी चूक है जी इसको करना चाहिए, सरकार के लोगों को भी स्वीकार करना चाहिए जी कि जहां पे 4,000-3,000 लोग जा रहे हैं, वहां पे पुलवामा में कम से कम, वहां पे पहलगाम में, वहां पे कम से कम तो लगाना चाहिए था। क्योंकि अभी इतनी जल्दी ये सोच लेना कि आतंकवाद से मुक्त हो गया कश्मीर, एक बड़ा लंबा अरसे से वहां आतंकवाद चल रहा था। और एक और आज त्रिपाठी जी आप कहूंगा, हिंदुस्तान की राजनीति में जो कश्मीर की विधानसभा ने जो प्रस्ताव पारित किया है जी वो 26 साल के बाद एक माइलस्टोन है। जी जहां पे अगर एक आतंकवादी मारा जाता था तो कितने लाखों लोग उसके जनाजे में जाते थे, पत्थरबाजी होती थी। आज ये सब खत्म होने के बाद वहां के मुख्यमंत्री का जो प्रस्ताव है वाकई ये स्वागत करने योग्य है। और ये कांग्रेस को एक बड़ा आईना दिखा रहा है त्रिपाठी जी। जी उस पार्टी से सबक लेना चाहिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस से सबक लेना चाहिए कि जहां पे घटना हुई है वहां के लोगों का मिजाज क्या है, ये कांग्रेस समझने में नाकाम। इसलिए उनके जो बयान आ रहे हैं वो सरकार के खिलाफ है, देश के खिलाफ है, भारत की जनता के खिलाफ है। इसका जितना भी उसकी भर्त्सना की जाए उनके बयानों का, ये आज मौका नहीं है। आज चूंकि देश को पूरे दुनिया से लड़ना है, हमने 3 कदम बड़े अच्छे उठाए। देखिए, हमेशा जब कोई कदम उठाया जाता है, एक डिप्लोमेटिक कदम होता है, एक इकोनॉमिक कदम होता है, और उसके बाद दुनिया के सारे लोगों से बात करने के बाद हमें ये पहल करनी होती है कि हमारे साथ कौन कौन है। मैं तो गांव का रहने वाला हूं, वहां भी लोग वेट करते हैं, ये थोड़ी सी जो घटनाएं हो रही इसको थोड़ा शांति के ढंग से हम इसको आगे बढ़ाएं, उससे हमारी जीत होगी। और ये भारत है, ये भारत एक ऐसा स्ट्राइक करेगा इसको दुनिया याद करेगा। याद करना भी चाहिए त्रिपाठी जी। संजय जी, क्या कहेंगे आप इन बयानों को लेकर के, और आपकी पार्टी क्या स्टैंड चाहती है? तो शुरू स्टैंड ले रही है जी। माननीय हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे ने क्रिकेट मैच नहीं होने दिया था दिल्ली में और मुंबई में। दिल्ली में हमारे शिव सैनिक जो है जेल में भी रहे 4-5 साल। तो बाला साहब शिवसेना ने तो ये 15 साल पहले उठा दिया था मुद्दा कि पाकिस्तान से हमें संबंध नहीं रखने चाहिए। 70 साल आज होने को आए हैं, अभी तक पाकिस्तान के दिमाग सही नहीं हुए। पाकिस्तान की खाने पीने की पाकिस्तान में है नहीं, पानी है नहीं पाकिस्तान में, लेकिन आतंकवाद के लिए पैसा भी है और उनके पास आदमी भी है। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कहता हूँ आपके त्रिपाठी जी 2-4 लोगों ने बयान दिए, उन बयानों पे क्यों ध्यान दिया जा रहा? आज इस देश में हर आदमी को संविधान में दिया हुआ है कि अपनी बात कहने का हक है। अब कुछ बेवकूफ लोग हैं वो अपने अपने बयान दे रहे हैं, उन पे ना ध्यान देके माननीय प्रधानमंत्री जी को इस पे ध्यान देना चाहिए कि इस आतंकवाद को संजय जी किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री जिसका आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं, अगर वो कहें हम युद्ध के पक्ष में नहीं हैं और कड़ी सुरक्षा की बात करें, ऐसे मुख्यमंत्री उनका आप समर्थन करेंगे क्या? इसमें क्या गलत कह दिया उन्होंने? हम युद्ध के पक्ष में नहीं है, युद्ध करना तो कर ही लेंगे। कितने लोग हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को? इंदिरा गांधी जब युद्ध करने गई थी तो सेनापति ने रोका था, लेकिन क्या वो रुक गई थी क्या? यह मुख्यमंत्री कहने से प्रधानमंत्री जी रुक जाएंगे? लेकिन बात इसकी नहीं, क्या कहना चाहिए मुख्यमंत्री को? मुख्यमंत्री की इस तरह बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री की बात काम नहीं है, उनको अपने जो समझ रहे उन्होंने कहा। अब प्रधानमंत्री सोचना चाहिए ना युद्ध हो कि ना हो, ये तो गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री इनके अंदर में है ना। भाई उनके करेंगे तो नहीं करेंगे। अगर माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया साहब युद्ध नहीं होना चाहिए, आतंकवाद में मत बोलिए, तो क्या नहीं बोलेंगे? वो कहते थे माफ कर दीजिए। सैफुद्दीन कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, वो कह रहे हैं कि सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवन रेखा है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? दिवाली बात में सुन लीजिए ना जी। वही कुछ भी क्या है, लेकिन देश में जिसकी सत्ता है
जो प्रधानमंत्री है उसका क्या फर्ज बनता है? मैं इंदिरा गांधी को मैंने क्यों नाम लिया? इंदिरा गांधी के ऊपर दबाव था 1971 में कि साहब अमेरिका का भी दबाव था, बाहर देशों में दबाव था, सेनापति का दबाव था कि साहब युद्ध नहीं होना चाहिए, और युद्ध हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ। तो पीओके जो हमारा यहाँ से आतंकवादी हमारे जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, उस पर कब्जा करना चाहिए, इस पर सोचना चाहिए ना। देश में अगर 2 आदमी कहते 153 करोड़ जनता में कि साहब युद्ध नहीं होना चाहिए, इमरजेंसी चलिए वो जनता नहीं है संजय जी, सीधा रमैया जी जनता नहीं है, मुख्यमंत्री है। और भी हम कहते हैं सैफुद्दीन जी भी हम कहते हैं केंद्रीय कोई भी मंत्री हो। रहे हैं, ये बात अलग है त्रिपाठी जी कोई भी हो, आप 2-4 आदमी के लेके आप अपनी जो हमारी नीतियां हैं, जो हम आतंकवाद के विरोध में नीतियां बनाने जा रहे हैं, वो भूल जाएंगे आप। संजय जी आप कोई बयान देंगे तो सीधे सीधे आपकी पार्टी पे असर डालेगा, और आम आदमी जो आप कह रहे हैं 2-4 लोग मुंबई के अगर रहवासी कुछ भी बयान दे उसको हम और आप ध्यान नहीं देंगे, लेकिन आप कोई बयान देंगे तो उद्धव जी तक जाएगी बात। कांग्रेस ने बयान दे दिया, शिवसेना यूबीटी ने बयान दे दिया, जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं उन्होंने दे दिया, लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय क्या है कि 24 अप्रैल जो बैठक हुई उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं आए, वो बिहार में रैली कर रहे थे। बिहार में कौन चुनाव होने भी? बिहार में चुनाव से पहले क्या रैली सर्वदलीय बैठक में बैठना जरूरी नहीं था? मान लिया मैंने, गृह मंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, तो और संजय जी आपकी बात आ गई है हमारे, लेकिन क्या प्रधानमंत्री फारूकी जी इंतजार कर रहे हैं? जरूरी नहीं था संजय जी जरूरी नहीं था। श्रीनगर से फारूकी जी पीटीपी नेता इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस समय उनका मत आना बहुत जरूरी है, इसलिए उनका मत ले लेते हैं। लेकिन एक बार हम सपा का भी रुख जान लेते हैं। राम नरेश जी, ये जो बयान है जो हमने आपको दिखाए हैं, ये बयान क्या ऐसी स्थिति, नाजुक स्थिति में देना चाहिए? अगर आप समर्थन करते हैं कि विरोध करते हैं इसका? हम जो ऐसे बयानों का समर्थन तो नहीं करती समाजवादी पार्टी जी, और ये चूंकि राष्ट्र का मुद्दा है जी, पार्टी को राजनीतिक दल का मुद्दा नहीं है जी, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए बयान दिए जाने चाहिए। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अखिलेश जी इसका विरोध करेंगे जी? इन बयानों का अखिलेश जी विरोध करेंगे? अखिलेश जी विरोध करेंगे कि नहीं ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें मैं एक चीज और बताना चाहता हूं जी कि कुछ सकारात्मक पक्ष भी उभर कर सामने आए हैं ये इस घटना के विरोध में जी। जैसे कि एक घाटी की जनता ने जबरदस्त रैली निकालकर जी और मतलब इस घटना का विरोध किया है, और आतंकवादियों का विरोध किया है, पाकिस्तान का विरोध किया है जी। नंबर 1। नंबर 2, तुर्की को छोड़कर कोई भी मुस्लिम कंट्री मतलब पाकिस्तान के समर्थन में आगे नहीं आया है जी। नंबर 3, मारे गए लोगों में आदिल शाह नाम का एक मजदूर भी था जिसने आतंकी से बंदूक छीनने की कोशिश की थी। जी जी। और घोड़ा चलाने वाला, हाँ, घोड़ा चलाने वाला बंदूक छीनने की कोशिश की थी और मारा गया। ये फैक्ट सबको मालूम है, ये फैक्ट सबको मालूम है, लेकिन हमने आज मुद्दा रखा है ये जो बयान आ रहे हैं। नहीं, बयानात जो इस तरह के मतलब हमने बताया कि ये राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत बातें ही की जानी चाहिए जी। और जो बातें राष्ट्र के विरुद्ध जा रही हों तो उसमें मतलब सत्ताधारी दल को दोषी ठहराकर और राष्ट्र के विरुद्ध बात नहीं करनी चाहिए, जिससे मतलब विपक्षी राष्ट्र को कोई तंज कसने या का मौका मिले, ऐसे बयानात नहीं आने चाहिए, ये हमारा कहना। तो ऐसी पार्टियों का सहयोग भी नहीं करना चाहिए, ऐसे राजनीतिक दलों का। जी देखिए, अब उसमें जो दो बयान आए हैं, जो सैफुद्दीन सोज जी और जो वो हैं रॉबर्ट वाड्रा जी, वो और ये दोनों आज की तारीख में कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं की श्रेणी में नहीं है। और हाँ, अब सिद्धरामैया जी ने क्या कहा है उनका बयान तो सिद्धरामैया जी ने कहा कि युद्ध के पक्ष में हम नहीं हैं, बाद में उन्होंने खंडन भी किया इसका। हाँ, तो सिद्धरामैया तो बड़े नेता हैं, वहाँ चीफ मिनिस्टर भी हैं कर्नाटक के जी, तो उनका बयान अपने आप माने रखता है, लेकिन उन्होंने अपने बयान का स्वयं ही खंडन कर दिया है। लेकिन इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं। जी फारूकी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? फारूकी जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही।
फारूकी जी, मेरी आवाज आ रही? फारूकी जी, आवाज आ रही मेरी? जी, अब आपकी आवाज आई है। फारूकी जी, जो भी मैंने अभी सवाल किए हैं अपने बाकी अतिथियों से, ये जो बयान आ रहे हैं, इस बयान को आप किस रूप में लेते हैं? फिर हम अगला सवाल आपसे करेंगे कश्मीर की समस्या और कश्मीर के वर्तमान हालात पे। इन बयानों का आप समर्थन करते हैं क्या? सैफुद्दीन सोज जी आपके यहाँ से आते हैं। देखिए, जिस किस्म के भी बयान जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडर्स ने दिए हैं, जिसमें सैफुद्दीन सोज साहब भी हैं जी, मुझे लगता है कि इस मौके पे इस वक्त सिचुएशन बनी है पूरे मुल्क में, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं उनको बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके के साथ बयान जो है वो देने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस किस्म के बयान जो हैं हमारे मुल्क की ताकत को जो है वो कमजोर करते हैं। बिल्कुल ऐसे बयान जो है उनको नहीं देने चाहिए। अलबत्ता अपोजिशन का जो रोल है, हुकूमत से सवाल जरूर पूछने चाहिए कि जो जिस किस्म के हालात इस वक्त मुल्क में हैं या रियासत में है, जम्मू कश्मीर में जो ये हमला हुआ है, इसमें कहाँ पे खामी हुई है, उसकी जवाबदेही जो है सरकार को देनी चाहिए। लेकिन जिस किस्म के ये बयान आते हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके जो लीडर्स हैं, वो सोचे समझे बिना बयान जो है वो जारी कर देते हैं। जी फारूकी जी, आप इस पक्ष में हैं जो सरकार ने फैसला लिया है कि सिंधु नदी का समझौता रद्द कर दिया, हालांकि पानी कब रुकेगा, बांध और बनेंगे तब जाके रुकेगा। आप इसके पक्ष में हैं कि बिल्कुल बंद कर देना चाहिए? सैफुद्दीन ने कहा है कि जीवन रेखा है पाकिस्तान की। देखिए, मैं तो अपनी जानिब से कहूंगा, पार्टी की गाइडलाइन से भी, पार्टी का जो हमारा अपना है उससे भी ऊपर उठ के यही बात कहूंगा कि जो भी स्टेप्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेने हैं मिलिटेंसी को कर्ब करने के लिए जी, उस स्टेप का हम पूरा समर्थन करते हैं। अलबत्ता बात ऐसी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने यह भी कहा था कि आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन होगा तो उसके बाद जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, इसी की वजह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी है। लेकिन 2019 के बाद अब 2025 है, तो 19 के बाद जो वारदातें हुई है मिलिटेंसी की जम्मू कश्मीर में, मुझे लगता है कि 2019 से पहले से कई गुना ज्यादा नुकसान जो हमारा जम्मू कश्मीर में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को, मरकजी हुकूमत को अगर लगता है कि पाकिस्तान को पानी बंद करके मिलिटेंसी खत्म हो सकती है या कोई मसले का हल हो सकता है तो वो करें, हम उनके साथ हैं। लेकिन हमें लगता है कि इस किस्म के फैसलों से कोई भी मसला जो है वो हल होने वाला नहीं है। दो ही तरीके हैं, या तो सीधे तरीके से जंग करें पाकिस्तान के साथ, तो या बातचीत के जरिए जो है तमाम मसले जो है उनका हल जो है वो निकाला जाए। जी बिल्कुल पक्ष में है। लेकिन अब इन स्थितियों में सैफुद्दीन सोज को पार्टी से कांग्रेस को निकाल देना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मैं तो कहता हूं कि मुल्क के खिलाफ, मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क के डिफेंस के खिलाफ जो बात करे, मुल्क को तोड़ने की जो बात करे, उसके खिलाफ पार्टी को भी कार्रवाई करनी चाहिए, और जो हमारी एजेंसीज हैं, सुरक्षा एजेंसीज हैं, उनको भी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन फारूकी जी, जैसा कि छन की खबरें आ रही हैं, बिना किसी स्लीपर सेल यानी वहां के स्थानीय लोगों के मिले हुए ये घटना हो ही नहीं सकती थी। कितना सहमत हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर के नौजवान जिस तरीके से इस बार इस हमले के खिलाफ, इस दहशतगर्दी के खिलाफ, ये जो कत्ले-आम मासूम लोगों का पहलगाम में हुआ है उसके खिलाफ जिस तरीके से कश्मीरी आवाम इस बार सड़कों पे निकली है, पाकिस्तान के खिलाफ निकली है, मिलिटेंसी के खिलाफ निकली है, दहशतगर्दी के खिलाफ निकली है, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम या कश्मीरी नौजवानों को या मकामी लोगों पर यह ब्लेम करना कि वो मिले हुए थे, ये गलत बात है। और यही एक वजह है कि जिस तरीके से कुछ, सभी नहीं लेकिन हमारा जो कुछ नेशनल मीडिया है, जिस तरीके से कश्मीरी मुसलमानों को वो पूरे मुल्क में पेश कर रहे हैं, वही एक वजह बन रही है कि आज मासूम कश्मीरी जो हमारे बच्चे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, हमारे मुल्क के अलग अलग रियासतों में जेर तालीम है, उन पर किस तरीके से अटैक हो रहे हैं, किस तरीके से नफरत का एक माहौल पैदा किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर का बच्चा जो है इस वक्त खून के आंसू रो रहा है।
मुझे पूरी उम्मीद है कि जितना दुख उन फैमिलीज को नहीं होगा उससे कई गुना ज्यादा जम्मू कश्मीर के अवाम को दुख है कि निहत्थे लोगों को जो है उनको वहां पे मारा गया, गोलियों का निशाना बनाया गया। तो मुझे लगता है कि कश्मीरी अवाम, मैं ये नहीं कहता कि इक्का दुक्का कुछ लोग हो सकते हैं अंदर, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी साथ हैं, हम सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज को, पुलिस को ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। लेकिन अगर अपना कहीं पे फेलियर है, उस फेलियर पे पर्दा डालने के लिए आप मासूम कश्मीरियों को पकड़ धकड़ के अंदर जेलों में बंद करेंगे, मार दाड़ करेंगे, उनके मकानों को जलाएंगे, गिराएंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं जो है नाइंसाफी है। इस पर भी रोक होनी चाहिए मुझे लगता है। जो हम लोगों तक खबरें आ रही, जो मकान ढाए जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, क्या आतंकवादियों के साथ उनका कनेक्शन नहीं था, आपका कहना है? देखिए, जो मकान गिराए गए, एक मकान पिछले 2 दिन पहले एक मकान जो गिराया गया, उसके आसपास में कम से कम 22 और गरीब लोगों के मकान भी गिर गए। उन लोगों का क्या कसूर था? एक घर का तो आतंकवादी था, मिलिटेंट था, वो चला गया था, उसका मकान गिरा दिया कि ये मिलिटेंट था, लेकिन उसके आसपास के 22 लोगों के मकान गिरा दिए, उन बेचारों का क्या कसूर था? तो मुझे लगता है कि ऐसे कहीं ना कहीं लोगों को कि यार हम इतना कर रहे हैं, हम तो अपनी जान दे रहे हैं, जान दे के बचा रहे हैं टूरिस्ट को, वो हमारे भाई हैं, हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, हम उनके भाई हैं, तो फिर हम पे ही मतलब हमें एक किस्म से शक की नजर से देखना, मुझे लगता है कि ये भी कहीं ना कहीं गलत बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे मुल्क में देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग ये कहते हैं, हम भी यही कहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा इसी ताक में रहता है कि हिंदुस्तान में माहौल जो है वो खराब हो, नफरत का माहौल पैदा हो। तो जब अगर मान के चलते हैं इन दहशतगर्दों ने मासूम लोगों का कत्लेआम किया, नाम पूछ के किया कि आप हिंदू हैं या मुसलमान हैं, अगर ये करके किया तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल पैदा करना चाहता है। और फिर उसके बाद में जब हमारा नेशनल मीडिया, कुछ सभी नहीं, कुछ नेशनल मीडिया हिंदुस्तान में उसी तरीके की खबरें फैला के अफरा तफरी का माहौल पैदा कर रहा है, तो फिर हम भी पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं ना। नेशनल मीडिया पाकिस्तान का साथ दे रहा है कि हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ें और पाकिस्तान अपने आराम से तमाशा देखता रहे। तो हमें एक दूसरे के साथ मिल के काम करना है। इस किस्म की साजिशें जरूर बाहर से होंगी, लेकिन उन साजिशों का हमें शिकार नहीं होना है, ना हिंदुओं को ना मुसलमानों को। हमें एकजुट होकर इस मिलिटेंसी के खिलाफ लड़ना है, अपने मुल्क में, अपने जम्मू कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में अमन जो है उसको बहाल रखना है। जी चलिए, मैं फिर से आऊंगा फारूकी जी आपके पास। ये जरूर जानने का प्रयास करेंगे, आप वहां की भौगोलिक, श्रीनगर में बैठे हैं, भौगोलिक स्थिति को जानते हैं, वो कैसे पाकिस्तान के बॉर्डर से किस तरह से आ सकते हैं बिना स्थानीय लोगों की सहायता के। एक दूसरा, अब वहां क्या पर्यटन की क्या स्थिति है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। बात सत्यप्रकाश जी के पास फिर से चलते हैं। सत्यप्रकाश जी, ये जो नया ट्विटर हैंडल पे, कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पे एक पोस्टर जारी किया है, वो किसके लिया है? उन्होंने कहा है अभी सर तन से जुदा, अभी त्रिपाठी जी ने भी कहा और राजीव जी ने भी कहा, ये किसके लिए है? त्रिपाठी जी देखिए, उस पे लिखा हुआ नहीं है सर तन से जुदा जी, पहली बात। दूसरी बात देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि मोदी जी सऊदी अरबिया का दौरा छोड़ के आए, अच्छी बात है, सीसीएस की बैठक के लिए अच्छी बात है। उसके बाद तमाम पार्टियों की बैठक हुई, वहां नदारत थे। फिर लगा कि भाई उसके बाद हो सकता है कुछ बयान देंगे, चुनावी रैली करते, ठीक है, उसके बाद भी कोई बयान देंगे, नहीं हुआ। उसके बाद वो अपनी जो खुद की वाहवाही करते हैं अपने रेडियो के माध्यम से, सोचा कि हम लोगों ने कि भाई उसमें कुछ पाकिस्तान के बारे में बोलेंगे, उस पर भी नहीं कहा। तो हम तो देखिए, आप त्रिपाठी सवाल कर रहे हैं, सवाल अगर हम सत्ता में होते या हम जब थे तो सवाल हमारे से नहीं पूछते थे क्या? तो आज हम सवाल ही तो पूछ रहे हैं। देखिए, यही फर्क है। 2008 में जब मुंबई पे हमला हुआ तो मोदी जी बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजनीति कर रहे थे, और आज भी आप मेरे से पोस्टर की बात कर रहे हैं। सबसे पहला पोस्टर बीजेपी छत्तीसगढ़ के ट्विटर हैंडल से हुआ था कि नहीं हुआ था? उन धर्मपत्नी और जो पति की जो मौत हुई उसकी, उस पर राजनीति की गई कि नहीं की गई? उसी तरह से पुलवामा में जब हमला हुआ तो मोदी जी फोटो शूट कर रहे थे। पहलगाम में होता है तो चुनावी रैली प्राथमिकता हो जाती है। तो सवाल अगर आप सरकार में है तो हम पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? विपक्ष के नाते हो या मैं खुद अगर मैं बात करूं, देश का मैं नागरिक हूं, एक देश का नागरिक पहले, उसके बाद मैं राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, तो एक देश का नागरिक होने के नाते भी मेरा फर्ज बनता है मैं सवाल पूछूं कि भाई आपने वहां से सिक्योरिटी क्यों हटवाई? एक कंपनी सीआरपीएफ की थी, उसकी पूरी सिक्योरिटी हटाएगी, क्यों हटाएगी? जब ये लॉजिक किसने दिया?
जब ये बैठक हुई तो वहां पे कौन कौन थे, ये किसने वहां उस फाइल पर हस्ताक्षर किया, वहां सिक्योरिटी हटने चाहिए, तो ये राजीव जी बीच में नहीं है, और त्रिपाठी बात बोल, हमारे ये नस्ल डिबेट हो रही है, राजीव जी बीच में नहीं, अपने अपने पक्ष में, अपने समय में। जी त्रिपाठी भाई मैं बोल रहा हूं, हमारे ऊपर शंका, अरे हमने क्या किया सबको पूरे देश जानता है। अगर आजादी से लेकर अगर मैं इंदिरा गांधी की बात करूं, हमने वैसे कि 1971 में पूरे एक देश की सैनिक को हमने घुटनों तले बैठा दिया था, लाहौर तक झंडा फहराया था, अब 2 टुकड़े करवा दिए थे। 2008 में जब हुआ तो कसाब को पकड़ाया। और इनकी नीति देख लीजिए, पोस्टर जारी होती है, फोटो शूट होता है, अगर आतंकी हाईजैक करता तो उसको छोड़ के आते हैं। यह फर्क है इनमें और हम में। हम राजनीति नहीं करते, हम चाहते देश के साथ जो अगर गलती करे या देश पे कोई हमला करे तो उसके साथ वैसा ही उसूल होना चाहिए, मगर ये फोटो शूट या राजनीतिक बात नहीं हो चाहिए। अरे गवलान में 20 जवान शहीद होते हैं, आप बोलते हैं कोई घुसा नहीं है, कोई आया नहीं है, और आप ही के सांसद लोकसभा बोलते हैं कि चाइना अंदर तक आ गया। आप करना क्या चाह रहे हैं? एक चीज और त्रिपाठी जी, अभी जेडीयू प्रवक्ता जी ने बोला, अभी ये राजीव भैया भी बोलेंगे, इन्होंने जो बात की कि हमने ये कर दिए। आप बताइए, सिंधु घाटी जल संधि की जो बात करते हैं, 2001-2002 में जो संसद पे हमला हुआ तब भी यही बात की अटल जी की सरकार थी कि हमने उसको रद्द कर दिया। फिर उसके बाद उरी बेस पे हमला हुआ तब भी ये बात हुई कि हमने उसको रद्द कर दिया। फिर उसके बाद पुलवामा, जिसका आरडीएक्स कहां से आज तक पता नहीं, उस पर भी यही बोला गया। फिर अब पहलगाम, फिर यही बोला गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अडानी के द्वारा जो पोर्ट चलाए जा रहे हैं, जो गुजरात में जो पोर्ट है वो बंद हुआ है क्या? यह सवाल कौन पूछेगा? यह सवाल का जवाब कौन देगा? तो हम अगर सवाल पूछे तो तकलीफ क्यों हो रही है? जी, विपक्ष के नाते हमारा धर्म बनता है और जनता होने के मतलब वो पोस्टर प्रतीकात्मक तौर पे प्रधानमंत्री के लिए है, प्रतीकात्मक तौर पे प्रधानमंत्री के लिए है वो पोस्टर। नहीं त्रिपाठी जी एक मिनट, वही मैं बोल रहा हूं ना। मान लेते अगर आपने मैं बात मानोगे वो प्रधानमंत्री जी के लिए, तो क्या सवाल नहीं पूछा जाएगा जी? क्या आप चुनाव रैली प्राथमिकता थी? आपने सवाल पूछ लिया, लोगों के पास जाने की प्राथमिकता थी। सत्यप्रकाश जी रेडियो में बन की बात करेंगे, मगर कश्मीर की बात नहीं सुनेंगे। प्राथमिकता क्या है? सत्यप्रकाश जी, करना पड़ेगा ना आपको। आपका सवाल आ गया है राजू जी, मैं संजय जी से भी बात कर लूं, उसके बाद आप उत्तर देंगे, फिर त्रिपाठी जी से बात कर लूं, या पहले उत्तर देंगे सत्यप्रकाश जी का? राजीव जी नहीं, मैं पहले जवाब दे दूं जी, संक्षेप में 2 लाइन का जवाब दूंगा, फिर आप आइएगा। 2 लाइन का जवाब जी संक्षेप में। तब में और अब में यह फर्क है कि सौरभ कालिया का छत विक्षेप भेजा गया था, राजेंद्र नायक का सर रख दिया गया था, तन भेजा गया था, और हमने अभिनंदन को एयर स्ट्राइक करने के बाद उसे वापस लाया, सकुशल वापस लाया 2 दिन में। ये अमेरिका के पास रोना रोते थे कि छद में आतंकवाद चल रहा है, हम एयर स्ट्राइक करते हैं। यह फर्क है कि हम अभिनंदन को अभिनंदन की तरह लेकर आए, और ये सिर्फ अमेरिका में शिकायत करते थे और यूएनओ में बात करने की बातें करते थे। यह फर्क है। और क्या शिमला समझौता किया था इन्होंने कि हमारे 97,000 पाकिस्तान के सैनिकों को वापस भेज दिए, और हमारे सैनिक आज तक वहां सड़ रहे हैं, 71 के सैनिक। यह समझौता किया था इन्होंने। तो देखिए फर्क है, बहुत फर्क आ गया है। सर चंद तन से जुदा पाकिस्तानियों का होना चाहिए। इनका रोष पाकिस्तान के प्रति नहीं है, इनका रोष भारत के हुक्मरानों के प्रति है। यह द्वंद्व है। हम 71 में संसद भवन में इंदिरा जी को बोले थे, गो अहेड, पाकिस्तान के ऊपर एक्शन लीजिए। 65 में हम जो हमारी जनसंघ थी, रामराज परिषद थी, हमारे अनुषंगिक लोग थे, हमने कहा था कि चलिए नेहरू जी जवाब दे दीजिए। हमने नेहरू जी को भी कहा था और शास्त्री जी को भी कहा था। लेकिन यह दुख है, तो मैंने आपको पहले ही कहा, कांग्रेस की नीति नियत है, नेशन फर्स्ट नहीं है। नीति है कि जो सत्ता में बैठा हुआ उसके ऊपर हमला करो, पाकिस्तान को और शत्रु देश को बाद में देखेंगे। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी का क्षरण हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी की जो विवेक शून्यता वो बढ़ते जा रही है। आज वो शत्रु को नहीं, देश के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा का नारा लगा रहे हैं। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो कहते हैं कि कब जाएंगे स्वर्ग में, उनको मरने की बात कर रहे हैं। राजीव जी आपकी बात आ गई, ये सबसे दुखद है। आपकी बात आ गई, कांग्रेस पार्टी की सोच शत्रु के साथ है, भारत देश के साथ नहीं है। चलिए आपकी बात आ गई। संजय जी क्या कहेंगे? त्रिपाठी जी आ रहा हूं मैं आपका। ये जो पोस्टर आपने भी देखा होगा, खबरों में भी चल रहा है, सर नहीं है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, और एक प्रतीकात्मक तौर पे प्रधानमंत्री पे कमेंट्स हुआ है, क्या कहेंगे संजय जी? अरे
माननीय हिंदू देश सम्राट बाला साहब ठाकरे और तमाम लोग भी कार्टून बनाते थे, इस तरह के पोस्टरबाजी होती थी। जी ये किसके लिए है नहीं है, ये तो एक अलग विषय हो गया। हम इससे बस हम समर्थन नहीं करेंगे कि नहीं इस तरह का पोस्टर डाला जाए, लेकिन उसमें कहीं लिखा तो नहीं मानी प्रधानमंत्री जी के लिए ये एक प्रतीकात्मक है। मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो समझिए आप। अभी भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता थे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कौन बोला था हमसे पहले। आपके पहले राजीव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, राजीव चक्रवर्ती जी। राजीव जी ये देखिए तो ये पूछ लीजिए कि आज देश में सुई से लेके हवाई जहाज बन रहा है और 3 युद्ध लड़ चुका है देश। ये एक युद्ध लड़ा, 3 देश युद्ध लड़ा। ये आतंकवाद की समस्या जो है ये आज की नहीं है, ये 75 साल से कांटिन्यूअस डे बाई चलती चली जा रही है। और क्यों हो रही है ये ISI और वहां का जो मिलिट्री है, ये इनका जो दोनों का जो पाकिस्तान की मिलिट्री ISI जो है, इनका दोनों आपस में मिली हुई है। आप देखिए वहां पे प्रधानमंत्री को इज्जत नहीं, जब चाहती है मिलिट्री तो प्रधानमंत्री नीचे गिरा देती है, फांसी दिलवा देती है। तो मैं ये कह रहा हूँ POK जो हमारा जो हमारा जम्मू कश्मीर का जो दूसरा हिस्सा जो कब्जा है, देश की सरकार किस लिए होती है कि 2000 आदमी वहां पे इकट्ठे हुए, क्या उनको सुरक्षा नहीं देनी चाहिए थी? मैं इसे छोटे हमारे भारतीय जनता पार्टी का आदमी पूछ रहा हूँ कि 2000 लोग वहां इकट्ठे हुए, आपने पर्यटन को बढ़ावा दे दिया, आपने सब कर दिया, क्या उन 2000 आदमियों को सुरक्षा देने की जरूरत नहीं थी? ये किसने आपने कह दिया? और जिसकी वजह इतनी बड़ी घटना घट गई जो शायद हमारे हृदय में लग गई है कि दुखद घटना घट गई। 153 करोड़ जनता हमारी आज की डेट में दुखी है। क्यों दुखी है? और आप जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इनको निर्णय लेना चाहिए इस चीज का कि हम इस आतंकवाद से कैसे लड़े। लेकिन मुंह से बोलने से कुछ नहीं। लेकिन संजय जी थोड़ा सा रोकूंगा। बिल्कुल आपने जो कहा, इंदिरा जी की जो बात कही गई, अटल जी से इंदिरा जी ने खुद बात की थी, अटल जी ने पूरा समर्थन दिया था। वहां तक की बात हुई थी कि नागपुर जाकर के आप उनका समर्थन जुटाइए, और फिर अटल जी ने दुर्गा स्वरूप भी कहा था। इन स्थितियों में यहां जो विपक्ष जिस तरह से बात कर रहा है, क्या इसको आप समर्थन मानेंगे सरकार का? देखिए सर, पहले मैं एक बात कहूंगा आपसे जी। आज जो सत्ता पक्ष के लोगों का क्या काम है? अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दो, मनीष सिसोदिया को जेल में डाल दो, हेमंत सोरेन को जेल में डाल दो। वो तो सागले सरकार है, तो कह दो साहब वसूली सरकार है, उनके मंत्री को जेल में डाल दो। और जब तुम्हारे पास आ जाए भाई दाऊद के आदमी, तो वो मंत्री बन जाए। तो ये क्या है? ये इस देश में जो इस तरह के लोकतंत्र जो हत्याएं चल रही है, मैं राष्ट्रीय नीति वो नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ अगर देश में आतंकवादी घटनाएं घट रही है तो हम लोग पूरा विरोध कर रहे हैं और हम भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी के साथ है, लेकिन उनको निर्णय तो कुछ है। वो तो सिर्फ जुमला बोलने के आदि है, जुमला झूठ बोलने के आदि, सब भाषण देने के आदि। उन्हें क्या क्या करना है बता दीजिए मुझको। आज तक बिहार में जो मीटिंग की गई, बिहार की जगह अगर संसदीय बैठक में प्रधानमंत्री जी बैठे होते तो देश से सम्मान बढ़ता है ना। देश 11 साल बाद जो पहली संसदीय बैठक हो रही थी जिसमें पूरा विपक्ष इकट्ठा हुआ था, तो क्या वहां बैठना नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी को? ये देश सम्मान बढ़ता। ये पाकिस्तान भी देखता है, पूरे विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, वहां प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, तो पाकिस्तान वाले क्या समझेंगे कि प्रधानमंत्री का मतलब ही नहीं है? चलिए, यह प्रधानमंत्री को लेना देना नहीं। बिल्कुल संजय जी, हम KK त्रिपाठी से बात कर लेते हैं, लेकिन ये जो पोस्टर है ये इस समय पे प्रधानमंत्री जी के प्रतीक। देखिए सत्यप्रकाश जी ने स्वीकार किया है कि हम सवाल पूछ रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा प्रधानमंत्री का है किसका है, लेकिन सवाल पूछ रहे हैं। सवाल किससे पूछेंगे भाई? प्रधानमंत्री से पूछेंगे, अमित शाह जी से पूछेंगे। तो आप इसके समर्थन में हैं इस पोस्टर के, संजय जी? पोस्टर में थोड़ा लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का किसका, प्रधानमंत्री से लिखा थोड़ी ना है। अब वो जितने बनाए उससे पूछिए ना। चलिए, नहीं आप जो है आप उस पार्टी का समर्थन करते हैं, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। देश में आतंकवाद समाप्त हो। जो जिस तरह घटना घटी है जम्मू कश्मीर में, प्रधानमंत्री कहने के बाद भी तो 300 टन जो हमारा आया था पुलवामा में जो अटैक हुआ, 300 टन कहाँ से आया था? आपने जनता जान पाई क्या?
अरे आतंकवादी वो कहाँ से आए थे, वो बम विस्फोट कैसे हुआ, कोई जान पाया? चल आप 2019 से लेके आज तक मुझे बता दीजिए। चलिए कोई संजय ऐसी बात हुई है? जी अभी त्रिपाठी जी भी हैं, राम नरेश जी भी हैं। सिर्फ बोलने से क्या होता है, बोल दिया, मुंह से बोल दिया, आतंकवाद खत्म करेंगे, आप महंगाई खत्म करेंगे। अब की मोदी सरकार महंगाई की मार, अब की मोदी सरकार चलिए पेट्रोल डीजल चलिए महंगा है, संजय जी, खत्म हो जाएगा। संजय जी और भी अतिथि हैं, मैं इसलिए आपको रोक रहा हूँ। संजय जी और भी अतिथि हैं, क्या कहेंगे त्रिपाठी जी? आप तो जयप्रकाश नारायण जी के समय के हैं। युद्ध तब का, हालांकि बांग्लादेश बना, 2 टुकड़े किए, ये इंदिरा जी को जो तमगा मिला है वो आजीवन याद रखा जाएगा। देखिए ये तो तमगा जो मिला है जी, कि हमारा देश जब भी हमारे मुल्क के ऊपर इस तरीके का संकट आया है तो हम सब एकजुट रहे जी। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे जनता दल हो, चाहे सोशलिस्ट लोग हो, चाहे सीपीआई हो, चाहे सीपीएम जी। लेकिन जिस तरीके से पोस्टर लगाया गया है जी, इस पोस्टर की हमारी पार्टी, हम लोग इसकी निंदा करते हैं कि आज देश के ऊपर संकट है, लोकतंत्र के ऊपर संकट है, पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, लेकिन हमारे देश के जो एक विपक्ष पार्टी है, जो लोकतंत्र का एक बहुत मजबूत खंभा है, उसको इस तरीके का प्रयास, इस तरीके का प्रचार, ये हमको कमजोर करने का काम कर रहा है। इससे पाकिस्तान फायदा उठाने का काम। त्रिपाठी जी, मैं आपको इसराइली अपने मित्रों से जो हमारे हैं वहां के जी, उससे हमको एक सबक लेना चाहिए जी, जिन्होंने तेहरान में जाकर के वरिष्ठ हमास नेता इस्माइल हनिये को और ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मोहसिन फखरीजा को उड़ा दिया। जी, आज हमको इनसे एक सबक लेना चाहिए। वहां भी गलती हुई है। आज जो हमारे विपक्ष के लोग उठा रहे हैं, मोसाद जैसी इंटेलिजेंस दुनिया में नहीं, त्रिपाठी जी, ये बहुत बड़ा फैक्टर जी। और उसके बाद हमारे देश में भी गलतियां हुई है, नो डाउट, कहीं कहीं चूक हुई है, लेकिन उस चूक को हमें एक ऐसे हमले के साथ बदलना है जिस तरीके का हमला इसराइल ने हमास के नेताओं, बड़े बड़े टेररिस्ट के ऊपर किया है और ईरान के जो सबसे बड़ा परमाणु वैज्ञानिक था उसको खत्म कर दिया। तो हमको उससे सीख लेनी चाहिए। मुल्क पहले है, हम बाद में निपट लेंगे। कौन महंगाई है, लेकिन त्रिपाठी क्या जी, शिक्षा ये नहीं है, सीख तो क्या वर्तमान सरकार बेरोजगारी ही है, लेगी ना लेकिन त्रिपाठी जी, यह सीख तो वर्तमान सरकार लेगी, विपक्ष थोड़ी लेगा। देखिए विपक्ष को तो कंधे से कंधा मिला के उस समय अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शब्द भी नहीं बोला। विपक्ष के नेता थे, एक शब्द नहीं बोला। और जो आपने भी जिक्र किया, उन्होंने क्या कहा था पार्लियामेंट में, चंडी के सुनो जी। तो हमें प्रधानमंत्री को बल देने का काम करना चाहिए। इस तरीके का पोस्टर जारी करके क्या संदेश कांग्रेस देना चाहती है? और वहां जो आप देख रहे हैं पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और सीपीआई के लोग क्या कहा विधानसभा में, एक आईना दिखाया है कांग्रेस को कि कांग्रेस कहां खड़ी है और हम कहां खड़े हैं। और मुख्यमंत्री ने कहा 26 वर्षों तक ऐसा नहीं हुआ कि सारे मस्जिदों में उसके खिलाफ लोग नारे लगाए, तख्तियां ले आए। क्या सबक देना चाहते हैं? कांग्रेस को सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि हम कहां खड़े होंगे। आगे चुनाव आने वाला है और एक देश की विपक्षी पार्टी है, लोकतंत्र का एक खंभा है। क्या मैसेज देना चाहते हैं देश की जनता को? आज की देश की जनता खुद ही इस घटना से कितनी मुसीबत में है। और सबसे बड़ा जो हमला हुआ है वो हमारे कश्मीर भाइयों के ऊपर हुआ है कि जो जहां इतना बढ़िया उनका बिजनेस चल रहा था टूरिज्म का, उसको इन्होंने खत्म कर दिया इस घटना ने। उनके बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, वहां के महिलाओं के ऊपर क्या असर पड़ रहा होगा, वहां के तमाम जो होटल्स हैं, तमाम जो घोड़े वाले हैं, उनकी आपने क्या किया है। तो ये बहुत बड़ा सबक कांग्रेस को इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना विचार है। ओ मैं आपको फारूकी जी आ रहा हूं आपके पास, आप इसे समाप्त करूंगा। राम नरेश जी की भी बात सुन लेते हैं। जो पोस्टर हमने राम नरेश जी आपको दिखाया है, उस पोस्टर से आप पाठी जी मैं निकल रहा हूं जरा थोड़ा सा। जी पाठी जी जी मैं छोड़ रहा हूं जी। ओके, थैंक यू जी राम नरेश जी। इसमें क्या है त्रिपाठी जी कि वर्तमान में जो केंद्र की सत्ताधारी दल है जी, उनके और विपक्षी नेताओं के बीच में जितनी कटुता आज है जी, उतनी अटल बिहारी जी के समय में या अन्य किसी भी प्रधानमंत्री के समय में इतनी कटुता नहीं थी जी।
उसी की परिणति है कि वो पोस्टर जारी किया गया है। दूसरा ये, क्या ऐसे समय में कटुता दिखानी चाहिए? नहीं दिखानी चाहिए जी, लेकिन जो कटुता मैंने बताया ना कि सत्ताधारी दल के बीच आज है, विपक्ष के बीच में, भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद इतनी कटुता कभी भी नहीं थी जी। अभी एक साथी ने बताया कि कई नेताओं के खिलाफ जो है विरोधी दल के सैकड़ों नेताओं के खिलाफ ईडी के और इसके माने छापे पड़े, उनके मुकदमे दर्ज किए गए। वो बात अलग है कि अदालतों में मुकदमे मेंटेन नहीं हुए, लेकिन उससे घटता तो बढ़ी जी। दूसरा ये माने इस तरह का कार्टून वैसे अभिव्यक्ति का माध्यम है जी, किंतु और प्रधानमंत्री जी नहीं, ये कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी हुआ है। जी जी जी। हाँ, तो इस तरह का जो है नहीं दिखाया जाना चाहिए कायदे से जी, मैंने वर्तमान माहौल में। जी, फिर से वही हम बोल रहे हैं कि अखिलेश जी और राहुल गांधी जी बहुत अच्छे मित्र हैं आपके। अखिलेश जी, उनको समझाएं ना कि क्या कर रहे हो। जी, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। जी जी, लखनऊ जाएंगे तो अखिलेश जी से हम निवेदन करेंगे। जी हाँ जी जी। वर्तमान माहौल में ऐसा नहीं जारी करना चाहिए मेरे विचार से। फारूकी जी, मैं इसके पहले मैंने कहा था कि जो भौगोलिक स्थिति, आप वहां के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, और महबूबा जी का भी बयान आ गया था कि हम पाकिस्तान का पूरी तरह से विरोध करते हैं, घटना की निंदा करते हैं और सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आपने भी कहा कि या तो जंग या शांति वार्ता है, दो में से कोई एक ही है। अब मुझे तो नहीं लगता कि शांति वार्ता होगी और उससे कुछ हल निकलेगा, जंग ही एक हल है। हमने सवाल किया था कि जो भौगोलिक स्थिति है, क्या बिना स्थानीय लोगों के मदद से वहां से 5-6 टेररिस्ट आ सकते हैं क्या बॉर्डर पार करके? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी टेररिस्ट आएंगे तो वो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान से आएंगे। जी, पाकिस्तान से आएंगे। इतना उनके पास आर्म्स एम्युनिशन लेकर के वो जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग तैनात हैं। सबसे पहले तो गलती वहां पे होती है जी। जब कोई टेररिस्ट वादी में, वैली में घुस के चला आता है तो हम तो निहत्ते लोग हैं, आम लोग जो हैं, कश्मीर के लोग जो, हमारे पास तो बंदूकें नहीं है ना जी। तो अगर मेरे घर में कोई आतंकवादी 2, 3, 4 या एक भी बंदूक लेके आ जाता है, मुझे मजबूरन उसको खाना खिलाना है जी। या तो पूरे परिवार के समेत जान देनी है या खाना खिलाना है। हमारी मजबूरी है। मैं आपको कहूंगा कि जम्मू कश्मीर की आवाम इस वक्त जो है वो इतना परेशान है। पाकिस्तान से कोई आएगा बंदूक लेके तो भी परेशान है, बंदूक की नोक पे खाना खा के चला जाएगा तो यहाँ पे जो हमारी अपनी एजेंसीज है उन्होंने उठा के जेल में डाल देना है या दूसरे दिन हमारे घर को जो है बुलडोज कर देना है। तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की मजबूरियों को भी सरकार को समझना चाहिए, एजेंसीज को समझना चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को समझना चाहिए कि आखिर काजी कुंड से लेकर के जिस तरीके से नेशनल मीडिया ने बताया कि एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं कि ये जम्मू से, उधमपुर से, रियासी से, इस रास्ते से होकर के ये घाटी में मिलिटेंट गए हैं, तो काजी कुंड से लेकर के पहलगाम तक मुझे लगता है कि चप्पे चप्पे पे सिक्योरिटी रहती है क्योंकि हम अक्सर आते जाते हैं जी। तो फिर अगर इतनी सिक्योरिटी होते हुए वो वहां पर जाके 25-26 मासूम लोगों का कत्लेआम करते हैं तो ये सिक्योरिटी का फेलियर है, ना कि वहां के मकामी लोगों का फेलियर है। मकामी लोगों ने तो कोशिश की बचाने की, एक आदिल साहब ने अपनी जान भी गंवाई, तो उसके बाद भी उन्होंने, अगर मकामी लोग नहीं होते, जनाब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग तो पौने घंटे के बाद वहां पे पहुंचे। अगर कश्मीरी वहां पे लोकल नहीं होते तो 26 नहीं, यहाँ पे 2600 से ज्यादा लोगों की मौत हो जानी थी। तो फिर हमारे ही लोगों ने कई टूरिस्ट को कंधों पे उठा के जो है, क्योंकि टूरिस्ट को तो रास्ता मालूम नहीं था कि हमें किस तरफ से वापस निकलना है, तो मकामी लोगों ने उनको कंधों पे उठा करके घोड़ों पे बिठा के किसी तरीके से जो बचा के सेफ जोन में लाया। तो मुझे लगता है कि सरकार को यहाँ की आवाम की मजबूरियों को भी समझना चाहिए कि जब बंदूक लेके कोई घर में घुस जाता है तो फिर मजबूरी बन जाती है जी। मतलब दिल से कोई नहीं चाहता है कि हमारे घर में कोई बंदूक लेके आए या हमारी वजह से किसी का और का नुकसान हो। आपने देख लिया होगा कि कश्मीरी आवाम जो है खून के आंसू रोई है और अभी तक रो रहे हैं कि ये जो मासूम लोगों का कत्लेआम हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था और कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। जी, अभी क्या स्थिति है फारूकी जी, अब पर्यटन की, टूरिस्टों की अब क्या स्थिति है? जैसे 80% से ज्यादा बुकिंग कैंसिल हो गई थी, अभी फिलहाल क्या स्थिति है श्रीनगर की और पहलगांव की? देखिए, जो इस वक्त हालात बने थे शुरुआती दौर में तो जरूर लोगों ने बुकिंग भी कैंसिल करवाई थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है टूरिस्ट वापस आना शुरू हो गए हैं।
कुछ एक एरियाज है जहाँ पे हमारी जो यूटी की सरकार है कुछ एरियाज पे पाबंदी लगाई गई है कि यहाँ पे अभी आप नहीं जा सकते, लेकिन लगभग 70% एरिया जम्मू कश्मीर का ऐसा है जहाँ पे अलो कर दिया एडमिनिस्ट्रेशन ने कि आप जा सकते हो और लोगों का आना जाना शुरू है। यहाँ के मुकामी लोग भी टूरिस्ट का वेलकम करते हैं, हम उनके साथ हैं। लेकिन इस वक्त जो है आज की डेट में सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग भी बिल्कुल मुतहद हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप कोई परेशानी वाली बात जो है वो टूरिस्ट के लिए नहीं है। जी पर टूरिस्ट के लिए नहीं है, लेकिन पहले जैसी स्थिति नहीं है, कितनी कमी आ गई है? बिल्कुल कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। बिल्कुल जी, चलिए हमारा समय भी समाप्त हो गया। बहुत अच्छा, हमारे सारे अतिथियों को दिल से धन्यवाद कि सबने संयम के साथ अपना अपना पक्ष रखा। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका, फारूकी जी आपका, संजय जी आपका, राजू जी आपका, सत्यप्रकाश जी और रामनरेश जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की उन गैर जिम्मेदारा सियासी बयानों की जिसके बाद कांग्रेस जैसी पार्टी को भी फजीहत झेलनी पड़ रही है। हालांकि ऐसे बयानों के सामने आने के बाद कांग्रेस संगठन न सिर्फ उन बयानों से किनारा कर लिया है बल्कि अपने नेताओं के लिए गाइडलाइन भी जारी कर पहलगांव हमले से जुड़ा कोई बयान देने से मना किया है। लेकिन ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस नेताओं को वक्त की नजाकत की समझ ही नहीं है। कब, कहां और क्या बोलना है ये भूलकर विपक्षी नेता एक के बाद एक शब्दों के तीर चला रहे, जिसका खामियाजा उन्हें न सिर्फ सियासी विरोध के तौर पर झेलना पड़ रहा बल्कि देश की जनता भी उन बयानों पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दे रही। ऐसे में एक बात तय है कि विपक्ष में चाहे जो पार्टी हो उसे कुछ मुद्दों को सियासत के चश्मे से नहीं देखना चाहिए और ऐसे मुद्दों में देश सबसे सर्वोपरि है। लिहाजा उम्मीद की जानी चाहिए कि विपक्ष और विपक्षी नेता मौजूदा घटनाक्रम में देश हित के साथ खड़े होंगे, न कि सियासी अदावत के साथ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।